हेलो स्टूडेंट, 14.1 का छठवां प्रश्न देखिए। एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है। मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो है, यहाँ भी जो है 2 वृत्त है, ठीक है, और दोनों वृत्त के बीच में एक रास्ता बना हुआ है। चलिए इसको जो है फोटो के द्वारा या चित्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए एक बड़ा सा मैदान है गोलाकार का, ठीक है। अब वो रहा है इसमें जो है रास्ता बना हुआ है, वृत्ताकार मार्ग है। मार्ग यानी कि जो रास्ता है उसको बोलते हैं। तो ऐसे एक रास्ता है, समझ लीजिए जैसे तालाब रहता है ना गोलाकार, वैसे ही समझ लीजिए ये जो है रास्ता है, चौड़ाई जो है। बोल रहा है इसका आंतरिक परिधि, यानी कि परिधि किसे बोलते हैं? अगर यहाँ से ऐसे टेप लेके ऐसे नापते जाएंगे तो वापस यहाँ आएंगे, उसको परिधि बोल देते हैं, ठीक है। तो जो है आंतरिक परिधि जो है 440 मीटर है। और मार्ग की चौड़ाई बोले तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो जो है 14 मीटर है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें जो है व्यास ज्ञात करने बोल रहा है। ये व्यास यानी कि सीधा यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी को व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। और हमें तो छोटे वाले वृत्त का भी हमें तो ऐसे भी त्रिज्या पता ही नहीं है, तो सबसे पहले छोटे वाले का हमें त्रिज्या पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हल। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ये जो अंदर है उसको जो है आंतरिक वृत्त मान सकते हैं, आंतरिक परिधि लिखा है इसलिए, और बाहर वाले को बहिर्गत वृत्त लिखा है, ठीक है। तो बहिर्गत वृत्त ही है, ठीक है। माना आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। त्रिज्या मान लें तथा इसका जो है व्यास भी मान लेते हैं, व्यास D1, ठीक है। ऐसे तो इसका व्यास की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मान लेते हैं व्यास D1 है, ठीक है। इसी तरह से बहिर्गत वृत्त लिखा है तो उसका भी मान लेते हैं, बहिर्गत वृत्त का या की त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या को हम जो है R2 मान लेते हैं, और व्यास को हम जो है D2 मान लेते हैं, ठीक है। ये सब मान लिया हमने। अब चलिए इसको जो है हल करते हैं। सबसे पहले जो है हमें दिया है आंतरिक वृत्त की परिधि दिया है, ठीक है। आंतरिक वृत्त की जो है परिधि दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं परिधि 440 मीटर दिया है, ठीक है। परिधि 440 मीटर दिया, इसी से हम जो है इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है, 2πr। लेकिन ये जो है आंतरिक का दिया है, आंतरिक परिधि दिया है, तो इसमें R1 डाल देते हैं, क्योंकि आंतरिक वाला जो इसका त्रिज्या है, ठीक है, इसको हमने R1 मान लिया है, ऐसे R1, ठीक है। और जो लंबा वाला है, मतलब दूर वाला जो बहिर्गत वृत्त है, इसकी त्रिज्या को हमने R2 माना है, ठीक है। देखिए R2 मान लिया है। तो सबसे पहले इसका जो है दिया हुआ है, देखिए परिधि जो है 440 है, तो 440 लिख लीजिए। इससे हमें जो है R1 का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए R1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को उस पार भेज देते हैं, ठीक है। तो 2 को इस पार भेजेंगे तो इधर 440 है, जो 2 है इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पाई का मान भी रख सकते हैं 22/7 करके, ठीक है। अब कैसे बनेगा देखिए, ये 2 जो है इसको काट देगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 का 0, ठीक है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 220 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 22/7 है, इसको भी उस पार भेजेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, जो नीचे में है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि 7 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 22 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो R1 का मान कैसे मिलेगा, देखिए इस 22 से इस 22 को काट देंगे, 22 एकम 22, 22 एकम 22, 0 का 0, यानी कि 10 गुना 7। तो R1 का मान क्या मिलेगा हमें, देखिए 7 शून्य 0, 7 एकम 7, ठीक है। तो R1 त्रिज्या का मान हमें मिल रहा है 70 मीटर, ठीक है। यानी कि जो आंतरिक त्रिज्या है वो 70 मीटर हमें मिल गया है, ठीक है। अब इससे जो है 14 मीटर और आगे है तो जो है बहिर्गत वृत्त का त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है इसका चौड़ाई जो है 14 मीटर है, तो इतना 70 है, इतना 14 है, तो 70 और 14 जोड़ देंगे तो वो हमें बाहर वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं, अतः इसको बहिर्गत वृत्त की त्रिज्या को निकाल लेते हैं, ठीक है। अतः बहिर्गत वृत्त की त्रिज्या, बहिर्गत की वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका जो है R2 माने हैं, तो ये जाएगा R1 प्लस 14, ठीक है। R1 से 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी मिल जाएगा, ठीक है। ये 14 जो चौड़ाई है सभी तरफ का है, ठीक है, दोनों के बीच का चौड़ाई जो है 14 है, और इतना का R है, R1 है, इतना 14 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो R2 का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R1 का मान 70 है,
और इस 14 इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का 4, 7 और 1 8, R2 का मान 84 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, इसमें बोला है हमें व्यास ज्ञात कीजिए बोला है। हमें जो है त्रिज्या नहीं चाहिए, आर को त्रिज्या बोला जाता है, हमें व्यास चाहिए। ठीक है, व्यास को हमने D2 माना है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, अतः व्यास, ठीक है, D2 मान लें या D भी रख सकते हैं। व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 गुना त्रिज्या ऐसे। ठीक है, तो ये 2 है और इसका त्रिज्या हमें मिल गया है 84। ठीक है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या जो है 84 है, तो 84 और 2 को गुना कीजिए, हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 168 मीटर। ठीक है, यही जो इसका व्यास है। ठीक है, यही इसका आंसर भी है। तो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, आ गया तो भी कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो आपके सामने में है, स्क्रीन में, और वीडियो को रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप चाहे सेव कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ।